आप रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं। यस सर। आप रिजर्वेशन मिला आपको, और आपने इंडिकेट भी किया हुआ है यहाँ पे आपको आईपीएस मिला, रिजर्वेशन पे ही मिला आपको। यस सर। अब आप फिर चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन का पुनः आपको लाभ मिले और आईएएस मिल जाए। आपको नहीं लगता कि ये इनजस्टिस है? वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में ये इनजस्टिस है सर। मे आई कम इन सर? यस, कम इन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, टेक योर सीट। थैंक यू सर। विकास, यस सर। यू आर ऑलरेडी इन इंडियन पुलिस सर्विस। यस सर। ज्वाइन कर लिया? यस सर। कार्डर मिल गया है स्टेट का? यस सर। कौन सा कार्डर मिला है? सर बिहार कैडर से। बिहार कार्डर मिला है। आप पुलिस छोड़ के आईएएस क्यों बनना चाह रहे हो? सर मैंने जब से सर प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो सर मेरा फर्स्ट एम सर आईएएस के रूप में था। हालांकि सर मुझे आईपीएस के रूप में एक विशिष्ट सेवा में जाने का मौका मिला है सर इस एम के माध्यम से, लेकिन सर मुझे लगता है कि मैं अपनी जो पोटेंशियल है उसका आईएएस में ज़्यादा उपयोग कर पाऊँगा, क्योंकि सर आईपीएस की तुलना में आईएएस में सर डाइवर्सिटी ऑफ जॉब्स काफ़ी अधिक है और सर उसमें इनोवेशन की काफ़ी संभावना है। सर मैं उन संभावनाओं को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ सर। अब तो आप ऑलरेडी पुलिस सर्विस में आ गए हो, पुलिस सर्विस का कुछ एक्सपीरियंस भी हो गया होगा, आईएएस का भी कुछ एक्सपीरियंस हो गया होगा। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि आईएएस सर्विस जो है सुपीरियर सर्विस है? सर दोनों ही सेवाएं, आईएएस आईपीएस दोनों ही मेरे नज़रों में सर एक प्रतिष्ठित सेवाएं हैं और दोनों ही हमें देश सेवा के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देती हैं। जैसे कि सर पुलिस सेवा में देखा जाए तो सर वो क्राइम के निपटारे के लिए व्यवस्था काम करती है, लेकिन सर आईएएस में यदि देखा जाए तो वो प्रशासन में ऐसे सुधार करती है और समाज में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करती है कि क्राइम हो ही नहीं। तो सर दोनों के आपसी पूरकता है सर, किसी में को सुपीरियर या जूनियर कहना सर गलत होगा सर। तो एक आम धारणा है बिहार में, एक परसेप्शन जिसको कहते हैं पुलिस के प्रति, कि पुलिस काम नहीं करती है अपना, पुलिस थाने में जाने से लोगों को डर लगता है। क्या आप इस बात से सहमत हो? सर किसी भी धारणा का निर्माण सर कहीं न कहीं लोगों की कार्य करने की शैली से निर्भर होता है सर। यदि पुलिस आगे से सकारात्मक रूप से अच्छे से काम करे, अपने जो भी पेंडिंग केसेस हैं उनको अच्छे से निपटारा करे, लोगों के साथ जुड़ाव की शैली को अपनाए सर, जैसे कि हमने केरल में जन मैत्री मॉडल के माध्यम से देखा कि सर पुलिस सामाजिक। अपना एक्सपीरियंस बिहार का बताओ, केरल का हमें पता है। yes. बिहार का एक्सपीरियंस बताओ, वर्किंग नॉलेज, आप तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कर रहे हो ना, आप ट्रेनिंग हो वहाँ पे। सर मैंने ईओएल ले लिया है सर इसी से। अच्छा, तो अभी किया नहीं, अभी yes. छुट्टी ली हुई yes. है। अच्छा ये बताओ कि पुलिस की समस्याएं क्या हैं? सर पुलिस की कई पहलुओं में सर समस्याएं हैं सर। मेरी नज़रों में सर पुलिस की संरचना में भी एक समस्या है, क्योंकि पुलिस में 90% कार्यबल सर कांस्टेबल पद पर है, तो सर उसमें उनके पास पर्याप्त प्रमोशन अवेन्यूज़ नहीं है, उनके पास प्रॉपर सॉफ्ट स्किल्स नहीं है कि जो जनता से डीलिंग करें उस टाइम पे अच्छी संवेदनाएं, अच्छे कौशल का उपयोग कर सकें। साथ ही सर इसके साथ साथ पुलिस के फंक्शनैलिटी में भी प्रॉब्लम है सर। पुलिस की जो फॉरेंसिक साइंस का उनके पास पर्याप्त अनुभव नहीं हो पाता है। साथ ही सर प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्था न हो पाने, करंट ट्रेंड जैसे कि सर साइबर सिक्योरिटी, अन्य पहलुओं के संबंध में उनके बारे में जानकारी का अभाव है सर। इसके साथ ही पुलिस में एक समस्या एटीट्यूड से संबंधित भी है कि पुलिस जनता से जैसे संवाद करती है तो कहीं न कहीं पुलिस और जनता के बीच में भय, बल, जोर जबरदस्ती इसका संबंध बनता है, न कि सद्भाव का, सहयोग का सर। अगर आप पुलिस फोर्स में ही रह गए तो आप इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करोगे आप? सर मेरी प्रमुख प्राथमिकता सर यह होगी कि जो भी एफआईआर, जो भी केस दर्ज होता है, जो भी केस आता है उसकी एफआईआर रिपोर्टिंग अच्छे से हो और सर जनता के मध्य इस बात की अपील की जाए कि कोई भी अपराध हो उसकी अच्छे से रिपोर्टिंग कर सकें। और सर मैं जनता से जुड़ने की कोशिश करूंगा। इसके लिए सर कम्युनिटी पुलिसिंग, लोगों के बीच अपने विश्वास को बढ़ाने की कोशिश करूंगा सर। कहीं मन में ऐसा भाव तो आप में नहीं है कि साहब देखो, एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, मैं एसपी हूँ, कप्तान हूँ पुलिस का, और गोली चलाने का आदेश देता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और गोली फिर हम चलाते हैं, मेरे पास वो पावर नहीं है। कहीं वो उस भावना से ग्रसित हो गए तो आपने आईएएस में आने का नहीं सोचा है? सर मेरा ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है सर। मुझे दोनों ही सेवाओं में मुझे अपने अपने संभावनाएं लगती है सर। मैं 1 वर्ष इसलिए देना चाहता हूं कि सर मैं आईएएस में भी आ सकूं, नहीं तो सर मैं आईपीएस से काफ़ी हद तक संतुष्ट हूं सर।
अच्छा, आपने पुलिस की ट्रेनिंग की है? सर मैंने 7 दिन के लिए सर उसमें ज्वाइन किया था, लेकिन ट्रेनिंग नहीं कर पाया था। अच्छा, कहाँ ज्वाइन किया था? सर हैदराबाद। हैदराबाद। अच्छा, मुझे ये बताइए, बिहार कैडर यस सर। आपके चॉइस में तो बहुत नीचे होगा। यस सर। हाँ, और बिहार आपको मिल गया, तो क्या मतलब आप उसको कैसे हमारे सामने इस बात को रखेंगे? जो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी जैसे ही बिहार कैडर आपने सुना? सर मैं काफ़ी हद तक सर इससे संतुष्ट भी था सर। सर पहले जैसे कि सर मैं सेवा से आने से पहले सर मेरे कई अन्य स्टेटों के प्रति कई संशय भी थे सर। लेकिन सर जब मैंने अपने सीनियर्स अपने बैचमेट से बात की, तो सर मुझे एक ऐसे कैडर की उन्होंने ऐसे कैडर को अच्छा बताया जिनमें की कार्य करने की पर्याप्त संभावनाएं हो, पर्याप्त एक्सपोजर हो, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने जो स्किल्स है उनका अच्छे से यूज कर सके। तो सर बिहार इस दृष्टि से बहुत अच्छा कैडर माना जाता है सर पुलिस सेवा में। अच्छा, बिहार अगर कैडर आपको इसे मिला है और आप आईपीएस में ही रह जाते हैं, तो कहाँ पर आप चाहेंगे आपकी पोस्टिंग हो? किस जगह बिहार में? ऐसा कुछ आपने सोचा है अभी या नहीं सोचा है? सर मैंने इस विषय में अभी बिहार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है अभी? नहीं सर। अच्छा, आपने जानकारी लेने की कोशिश की बिहार के बारे में? सर मैंने अपने सूत्रों के हवाले से सर, जो भी मेरे फ्रेंड्स थे सर, उनके माध्यम से बिहार के जो सामान्य परिस्थिति है सर उसके बारे में जानकारी की है। लेकिन सर कोई विशिष्ट क्षेत्र या विशिष्ट जो कार्य क्षेत्र है सर उसके बारे में तो बिहार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? सर बिहार में कई तरह की सर चैलेंजेस है कानून व्यवस्था के संदर्भ में सर, जैसे कि अपराधों की प्रवृत्ति काफ़ी अधिक है सर। साथ ही सर लोगों में सर लॉ एंड ऑर्डर के प्रति कई तरह की समस्याएं हैं सर। और साथ ही सर पर्याप्त रूप से गरीबी, भूखमरी जैसी समस्याएं होने के कारण लोग अपराध से ग्रसित हो जाते हैं। साथ ही सर नेपाल से बॉर्डर लगने और वो बॉर्डर के पोरस होने के कारण सर घुसपैठ जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती है। और अगर हम जो आपने समस्याएं हमारे सामने रखे, अगर हम राजस्थान से तुलना करें, तो राजस्थान में इस तरह की कौन सी समस्याएं हैं? सर अपराध हर राज्य की सर अपनी विशिष्ट समस्याएं हैं सर। जैसे कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध है सर, दोनों क्षेत्रों में बराबर रूप से देखने को मिलता है। साथ ही सर यदि बॉर्डर के संबंध में देखा जाए तो नेपाल के साथ जो बिहार का बॉर्डर है वो अधिक पोरस है सर। इसके कारण सर घुसपैठ की समस्या सर बिहार में ज़्यादा देखने को मिलती है। और सर इसके साथ ही सर जैसे कि नए थ्रेट्स आ रहे हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, सर ऐसी थ्रेट्स दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलती है। आपने गरीबी भूखमरी की बात कही बिहार में, राजस्थान में इस तरह की चीज़ें देखने को हमें नहीं मिलती। सर दोनों ही जगह सर गरीबी के कारण अपराध की संभावनाएं बनती हैं, चाहे सर या फिर शहरी जो विकास के प्रमुख क्षेत्र है शहर, उनमें भी गरीबी पृष्ठभूमि में देखने को मिलती है और उससे अपराध जैसे स्लम्स एरिया उनमें अपराध की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो सर गरीबी और गरीबी से उत्पन्न अपराध को धीरे धीरे मिनिमाइज किया जा सकता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बता दीजिए, आप जैसे आईपीएस हैं अभी, प्राणायाम से क्या फ़ायदा है? क्या मतलब उसका क्या आप कहीं उपयोग या प्रयोग कर सकते हैं? सर प्राणायाम मुझे एक ऊर्जा प्रदान करता है सर, दिन के पूरे कार्यविधि। क्या करते हैं उसमें आप? सर मैं कपालभाति, अनुलोम विलोम, सर भ्रामरी और भ्रस्तिका प्राणायाम करता हूँ। सर उसमें श्वास के जो पूरक और रेचक दोनों को किया जाता है सर। इससे सुबह के समय सर मानसिक संतुलन की स्थिति को बरकरार रखा जाता है सर। इससे पूरे दिन की कार्य करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित, पुलिस फोर्स में मैंने देखा है जो एक तरह से शारीरिक चीज़ों पे, डिसिप्लिन पे बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन हमारे सामने जो पुलिस सेना रहती है, मैंने देखता हूँ जो फिजिकली बहुत फिट होते हैं। तो आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए? सर इसके लिए सर पुलिस तंत्र में सर जो फिजिकल एक्टिविटी है उनके प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ाने की ज़रूरत है। आपने ज्वाइन किया एनपीए, कितने दिन ट्रेनिंग करी वहाँ? सर मैंने 0 वीक में सर 7 दिन की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया था। 0 वीक में वो? यस। आपकी हेयर कटिंग हो गई? यस। और क्लासेस वगैरह आपने अभी इंडोर ज्वाइन नहीं किया? सर नहीं, उसके बाद तुरंत छुट्टी ले ली आपने? सर 0 वीक में ही वहाँ पे यूएल लेना पड़ता है सर। अच्छा, लेना है तो पहले ले लो, बाद में फिर नहीं। यस सर। 0 वीक में
तो अभी आपका मतलब मोटा मोटा बहुत ज्यादा परिचय नहीं है, सामाजिक कभी आप शुरुआती है, अभी आपने कहीं कोई पोस्टिंग नहीं, कुछ नहीं, अभी आप शुरुआत है। चलो ठीक है। मेरा ये मानना है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर के आईएएस करना चाहते हैं। आज के समय में रोजगार के लाले पड़े हुए हैं। अगर आप आईएएस आप विकल्प ना देते, सामान्य अभ्यर्थी के तौर पर आते, तो कोई आपसे ये सवाल नहीं पूछता, मैं भी नहीं पूछता। तो ऐसा लग रहा है आप छोटी जमींदारी सोच के, जो सर कह रहे थे, कुंठावश के छोटी जमींदारी छोड़ के बड़ी जमींदारी पानी है। एक आपने खुद भी कहा कि पुलिस में सिर्फ एक डिपार्टमेंट है, डीएम चूक सब देखता है, लेकिन मेरा मानना यह है विकास कि आईएएस एक विघटित होती हुई संस्था है। आज के समय में शरीर के एक हिस्से के भी 10 डॉक्टर होते हैं। यस सर। तो आप एक ऐसी सेवा के लिए क्यों ललायत हैं जब आपको सुरक्षित तौर पर पुलिस सेवा मिल गई जिसका कोई बहुत अच्छा भविष्य नहीं है? अब तो एकाधिकार टूट रहा है सब आईएएस का। बहुत सारे सर्विसेज हैं, वो जॉइंट सेक्रेटरी आईपीएस जा रहे हैं, बहुत सारे। तो फिर क्यों आप मतलब एक अच्छी, और आपने एक चीज और कही, मैं आपका नोटिस कर रहा था कि साहब अवसर नहीं मिलता। बहुत अवसर मिलता है। आप अगर एक पर आवर रेशियो निकालेंगे तो पब्लिक एसपी से ज्यादा एक्सेसिबल मिल सकती है रादर देन डीएम के, क्योंकि वो तो उसका अपना ही स्टाफ इतना ज्यादा होता है, इतना मुलाजिमान उसके होते हैं, वो तो उन्हीं से घिरा रहता है। पब्लिक के लिए तो बहुत ही कम उसे टाइम मिलता है। तो पब्लिक के लिहाज से देखा जाए, इमीडिएट राहत अगर किसी सर्विस में दे सकते हैं तो वो तो पुलिस ही है। इस पे आपका क्या कहना है इन विचारों? सर मुझे लगता है कि सर पुलिस सेवा या फिर सर आईएएस सेवा, प्रशासनिक सेवा है सर, दोनों में पूरकता का संबंध है सर। दोनों को हायर या सबऑर्डिनेट कहना सर गलत होगा। नहीं, मुझे कोई ऐसा खुश करने वाला एक ऐसा है जो मुझे थोड़ा संतुष्ट हो जाऊं, ऐसा कोई ये तो रटे रटाए से आंसर है। मतलब मुझे, आप चूंकि सर्विस में है तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ऐसा कोई उत्तर दीजिए, चूंकि आप अब ज्वाइन भी कर चुके हैं, जिससे लगे कि हाँ, मतलब हम मान लें आपका जो दावा है, आपकी जो महत्वाकांक्षा है वो वैध है, लेजिटिमेट है, मतलब उस हिसाब से कि चलिए आपको आईएएस में जाना चाहिए। जब आप बहुत शानदार तरीके से आईपीएस ज्वाइन भी कर चुके हैं, 1 सप्ताह 0 वीक आप चले गए, हॉस्टल में आपका सामान पहुंच गया, बावजूद इसके हम मतलब एक आदमी की दे के आपको आईएएस बनाए या आपको अच्छे मार्क्स क्यों दें? सर मैं जैसे ही सर परीक्षा की शुरुआत की थी सर, इस प्रिपरेशन की सर, मेरा जुड़ाव आईएएस से ही रहा सर। उस संबंध में यदि सर मैंने पूरे दरमियान सर अपने गुणों को इसी हिसाब से विकसित किया कि मैं एक क्रिएटिव पर्सन हो सकूं सर, और समाज के विभिन्न एस्पेक्टों को समझ। आईपीएस में क्रिएटिव नहीं हो सकते सर? क्रिएटिविटी तो सर होती है, लेकिन सर फिजिकल स्ट्रेंथ के लेवल पे सर मैं काफ़ी, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा पीछे हूँ सर। ओके। और सर जैसे कि समाज से जुड़ाव की बात होती है तो सर आईएएस डेवलपमेंटल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ होता है। तो सर मेरी सोच और मेरी जो लोगों से जुड़ाव है सर, वो पुलिस की जो एटीट्यूड है उससे करते हैं आप आईएएस के बजाय। यस सर। ठीक है। विकास आपके सब्जेक्ट्स में देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि जब आप पैदा हुए थे तब से एक बच्चे को नहीं पाला जा रहा है, एक आईएएस के पौधे को संभाला जा रहा है। यू वर अमंग द वेरी गुड, क्या आप कितने, शायद 70, 80 या 90% मार्क्स आपके 10th में थे, 86 थे। फिर आप बीए प्रोग्राम करने, बीए पास करने गए, विच इज़ अनयूजुअल काइंड ऑफ थिंग। वहाँ पे भी आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसा सब्जेक्ट लिया। डोंट यू मिस योर चाइल्डहुड? सर मुझे अपने जीवन में सर काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है। वो तो सब सही है, अच्छी बातें मत बताओ। इस कारण आपको जो कीमत अदा करनी पड़ी है, आपने अपना बचपन खो नहीं दिया। सर मुझे ऐसा नहीं लगता है सर। बचपन के दौरान सर मेरे ऐसे मित्र भी बचपन में तो मुझे लगता है आपको खिलौने भी आईएएस वाले दिए जाते होंगे। नहीं सर, मित्रता और गांव में जब जैसे कि सर मैंने जो भी एक्टिविटीज़ की है तो सर उसमें मैंने अपने बचपन को जिया है, और मुझे लगता है कि सर मैं अब तक अपने बचपन को जी रहा हूँ, क्योंकि मैं सेवा में आने के बाद भी अब भी उस पहली सिगरेट कब की थी वो बताइए? सर मेरा मानना है कि सर सिगरेट वयस्कता का मानक नहीं होता है। तो सर प्रश्न पूछा, उसका उत्तर सर मैंने नहीं पिया सर। कोई बात नहीं, चलिए लेट्स गो टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपका विषय रहा है। मुझे बताइए कि एफडब्ल्यू रेक्स का जो मॉडल है वो एग्जैक्टली है क्या, वो इंडिया पे क्यों, किस तरह से लागू होता है? पार्डन सर? प्रिज्मेटिक साला मॉडल आपने पढ़ा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका विषय था ना ग्रेजुएशन में? कुछ याद है? सॉरी, जो एरिया याद है बताइए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर लगभग सभी पहलू याद है सर, मैं अभी इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा। चेस्टर बर्नार्ड के का क्या सिद्धांत है, प्रशासनिक सिद्धांत? सर चेस्टर बर्नार्ड ने सर सामाजिक संबंधों की प्राथमिकता पे बल दिया है। उन्होंने कहा है कि सर अनौपचारिक संबंध है वो कहीं ना कहीं औपचारिक संगठन में भी महत्व रखते हैं, और उनको प्रमोट किया जाना चाहिए, जिससे कि संगठन की उत्पादकता को बढ़ाया जाए। साइमन और बर्नार्ड में बेसिकली अंतर क्या है सिद्धांत के स्तर पर?
सॉरी सर। मुझे बताइए कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं उसमें एक लंबे समय तक इंडियन सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ माना गया। क्या आपको लगता है कि ये स्टील फ्रेम अब भी स्टील फ्रेम है 70 साल के बाद आज़ादी के, या नहीं इसकी प्रकृति में, इसके नेचर में बदलाव आया? सर वर्तमान में इसमें सर बदलाव की, मजबूत हुआ है या कमजोर हो गया ये फ्रेम? सर वर्तमान में ये सर लोगों से जुड़ाव के साथ साथ सर अपने जो ध्येय है सर उसको पूरा करने की ओर कोशिश कर रहा है सर। इसका मतलब ये और मजबूत हुआ है? यस सर। एक डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी स्टील फ्रेम हो और मजबूत हो, ये डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा साइन है या बुरा साइन है? सर डेमोक्रेसी में सर सबसे महत्वपूर्ण जरूरत ये है कि प्रशासन लोगों से जुड़े सर। इसके लिए वो नियमों के साथ साथ सर अपने जो लक्ष्य हैं सर उन पर भी काम करें सर। इसके बारे में कहा जाता है कि प्रशासन को आउटपुट के बजाय आउटकम पे ओरिएंटेशन होना चाहिए सर। मेरे सवाल का उत्तर शायद नहीं आया। मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक लोकतंत्र में नौकरशाही मजबूत हो, ये लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संदेश है या नकारात्मक संदेश? सर नौकरशाही सर एक आवश्यक बुराई के रूप में लोकतंत्र को देखने को मिलती है, क्योंकि सर ये एक ऐसा सेटअप निर्माण करती है जो कि लोकतंत्र के जो ध्येय हैं उनको जनता तक डिलीवर करती है। लेकिन सर यदि नौकरशाही अपने आप में एक ऐसे संगठन के रूप में आए जो कि इस ध्येय को पूरा करने के बजाय खुद के हितों को पूरा करती है, तो सर ये अपने आप में लोकतंत्र के विरुद्ध चला जाएगा। इसके बजाय सर यदि वह जनता से जुड़कर जो लोकतांत्रिक लक्ष्य है, सामाजिक सरकारी कार्यक्रम है, गुड गवर्नेंस है सर, उसको पूरा करने में सहायता करती है, तो सर ये अपने आप में सर पॉजिटिव होगा सर। डायरी लिखते हैं आप? यस सर। ब्लॉग किसे कहते हैं? डायरी से बहुत निकट की विधा मानी जाती है, ब्लॉग क्या है ये? सर ब्लॉग में सर किसी भी एक पर्टिकुलर विषय पर सर विचार अभिव्यक्त किए जाते हैं। इसमें सर प्राय डिजिटल मीडियम का उपयोग किया जाता है सर। आपका अपना ब्लॉग है? नहीं सर। सिविल सर्विस के सिलेबस में नहीं था? सर शायद सर ये हो सकता है, लेकिन सर मुझे व्यक्तिगत रुचि का विषय नहीं था सर। सर विकास जी, आपने 2 नंबर पे आईपीएस भी प्रेफरेंस में इंडिकेट किया है। आप ऑलरेडी एक सर्विस में हैं। यस। तो क्यों आपने अभी बताया कि आप शारीरिक रूप से उतने सक्षम नहीं है, अक्षम हैं, आपके लिए प्रेफरेंस नंबर 1 आईएएस है, फिर आपने 2 नंबर पे आईपीएस क्यों इंडिकेट किया है? सर पिछले बार सर जब मुझे आईपीएस की सेवा सर चयनित हुई थी, तो सर उस समय मेरा पर्सनल परसेप्शन ये था कि मैं नॉन स्टेट कैडर में काम करने के लिए मेरे मन में संशय था सर। लेकिन सर वर्तमान में जैसे कि सर मैंने एकेडमी में ज्वाइन किया, अपने सीनियर से मिला, तो सर मुझे अपने व्यक्तिगत जो सुधार का अवसर था सर उस समय मिला। और सर वर्तमान में मैं आईपीएस में दोबारा जाना पसंद नहीं करूँगा। अपने कैडर इम्प्रूवमेंट के लिए दोबारा आईपीएस में चयन करना पसंद नहीं करूँगा सर। ये उस समय की सोच का है सर। तो होम कैडर में जाने का तो इसमें आइडिया नहीं कन्वे कर रहे हैं ना आप? सर वर्तमान में सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं होम कैडर में अपनी सीनियरिटी को लॉस करके होम कैडर में जाना पसंद करूँगा। ठीक है, आप मुझे बताइए कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दोनों में क्या अंतर है? सॉरी सर। आप रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं? यस सर। आप रिजर्वेशन मिला आपको, और आपने इंडिकेट भी किया हुआ है यहाँ पे, आपको आईपीएस मिला, रिजर्वेशन पे ही मिला आपको? यस सर। अब आप फिर चाह रहे हैं कि रिजर्वेशन का पुनः आपको लाभ मिले और आईएएस मिल जाए। आपको नहीं लगता कि ये इनजस्टिस है? वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में ये इनजस्टिस है? सर वर्तमान व्यवस्था सर आरक्षण की व्यवस्था सकारात्मक विभेद पे आधारित है सर। उसमें वर्तमान में मुझे लगता है कि अब सुधार की आवश्यकता है, और सर यदि यह सुधार होता है तो मैं भी सर उसके प्रति आशावादी हूँ, और सर यदि ऐसा होता है तो सर मैं भी उसके पक्ष में। तो सुधार की पहल सरकार ही क्यों करे? आप तो अब ऐसी स्थिति में हैं, आप ऑलरेडी एक प्रतिष्ठित सेवा में हैं और आप सुधार भी करना चाहते हैं, तो सुधार का जो पहला स्टेप हो, स्टेपिंग स्टोन, आपसे ही क्यों ना शुरू हो? आपने क्यों नहीं एफिडेविट फाइल कर दिया कि मैं जनरल कैंडिडेट के रूप में मुझे ट्रीट किया जाए और मैं रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं लेना चाहता हूँ? आप एक अंडरटेकिंग यूपीएससी को दे देते, क्यों लेना चाहते हैं? सर किसी भी एक सेवा में चयन के बाद में सर परिस्थितियों में इतना तीव्रता से बदलाव नहीं होता है कि एक सेवा में आने के बाद में हमें पूरी ऐसी सुविधाएं मिल जाए कि हम जो प्राचीन इतिहास में सर जो भी पिछड़ापन है सर उसको झेल रहे हैं, उसका सर उसके संबंध में प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप में निदान हो जाए। आप तो एक सेवा में आ गए, आपका जितना भी इनजस्टिस था, यस सर, जो इनजस्टिस सो कॉल्ड इनजस्टिस था या फिर डिसएबिलिटी ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण, वो सब तो दूर हो गया। आप ऑलरेडी ग्रुप ए सर्विस में आ गए, ऑल इंडिया सर्विस में आप आ गए। yes, अब फिर उसी बेनिफिट को आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं,
इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि कम वॉट में मुझे चाहिए, बाई हुक और बाई क्रूक, जो भी टूल्स एंड ट्रिक्स हैं मैं इस्तेमाल करूंगा। सर वर्तमान व्यवस्था के सर अनुसार सर मेरा ये कदम ठीक है सर, क्योंकि संविधान ने मुझे अधिकार भी दिया है सर इस संबंध में। और यदि सर मैं खुद के इनिशिएटिव से सर ऐसा बदलाव आता है तो सर मैं करना पसंद करूंगा सर, लेकिन इस विषय में मैंने अभी तक सोचा नहीं था सर। विकास, मान लो बिहार की कितनी जानकारी आपको है मुझे नहीं पता है, एक नॉर्थ बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे मधुबनी बोलते हैं। यस सर। आपको बॉर्डरिंग नेपाल, वहाँ मैथिल ब्राह्मण्स एक कम्युनिटी है जो डोमिनेंट है वहाँ पे काफ़ी। मान लो आप वहाँ एसपी बन के गए और माशाल्लाह अभी आप अनमैरिड हो, वहाँ किसी ब्राह्मण लड़की से प्यार हो गया आपको और वो लड़की चाह रही है आपसे शादी करे, आपकी इच्छा है कि उस लड़की से आप शादी करें। एक सामाजिक तनाव हो गया वहाँ पे, एक ब्राह्मण की लड़की, एक मीना का लड़का, ये शादी तो हम नहीं होने देंगे। तनाव काफ़ी बढ़ गया है। इसकी बात आपके मुख्यालय तक पहुँचती है, आपके आईजी से लेके डीजीपी तक कहते हैं कि भाई उस लड़के को बोलो वो संभाल ले सिचुएशन। वहाँ का एसपी है, कैसे संभालना है मुझे नहीं पता है, बट सिचुएशन अगर वो नहीं संभाल पाएगा जिम्मेवारी उसकी होगी। अब इस सिचुएशन में आप पड़े हुए हैं, आप कैसे निकालिएगा इस सिचुएशन से अपने को? सर मुझे लगता है कि मैं अपने जो भी अपने संबंधी दूसरे पक्ष हैं सर, उनसे अपनी वार्ता को इस हिसाब से सर ऑर्गेनाइज करूंगा कि वो अपने जो जातिगत आस्पेक्ट है सर उसके बजाय एक व्यक्ति को प्राथमिकता दे। सर मैं उनके साथ आपसी बातचीत को कंटिन्यू करके सर इसको निपटाने की कोशिश करूंगा सर। अगर ना कर पाए तो? सर मेरी पूरी कोशिश होगी और साथ ही सर मैं जो भी अन्य पक्ष हैं, जो भी मीडिएटर हो सकते हैं सर, उनके माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि सर इसमें मुझे नहीं लगता कि फोर्स का यूज़ करना ठीक है या फिर मैं अपनी शक्ति का दुरुपयोग करूंगा, क्योंकि सर ये एक ऐसी स्थिति को जनरेट करता है जो कि मेरी पावर का मिसयूज दिखाती है और जो जनता का जो प्रशासन में विश्वास है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को 9,000